ओके, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ये देखिए तो सब लोग, ये बताया था लेटेस्ट स्पेक्ट्रम का जो एक्सट्रीमिटीज होता था कितना होता था, ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ए कैसे आएगा, इस लाइन पे आप कहीं भी चले जाओ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है ए, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स एंड लाइन। दोनों को सॉल्व कर देंगे, मतलब इलिप्स के इक्वेशन में अगर हमने ए की जगह पे क्या रख दिया, एक्स की जगह पे क्या रख दिया ए, तो अपने आप क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है ना। तो देखिए मैं एक बार प्रूफ बता देता हूं, मैं आपको प्रूफ बताता हूं। ठीक है, आपको मैं एक बार प्रूफ बताता हूं। ठीक है, देखिए एक्स इक्वल टू क्या था ए ना, एक्स क्या था ए, और इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए बी और ई में एक रिलेशन बताया था, क्या होता है बताओ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस, दिस इज फॉर कौन सा इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और वर्टिकल के लिए क्या होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है ना। हाँ ओके, तो यहां से देखो हमें क्या पुट करना है, एक्स की जगह पे कितना ए ना, अगर हमने एक्स की जगह पे ए रख दिया, ये कितना आने वाला है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। से ए स्क्वायर गया, कितना बचा ई स्क्वायर ना, कितना आया, अच्छा ई स्क्वायर को उधर ले जाओ, कितना आ गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कितना, वहां से बताओ 1 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यहां से 1 माइनस ए स्क्वायर कितना आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना। तो 1 माइनस ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख दे, दिस वन ना, दिस वन। तो फाइनली कितना आ गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फाइनली कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना वाई स्क्वायर इक्वल टू पी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। वाई यहां से कितना आया बताओ, प्लस माइनस कितना बी स्क्वायर अपॉन ए। और यही तो मैंने बोला था लेटेस्ट स्पेक्ट्रम का क्या होता है एक्सट्रीमिटीज। अरे चमक गया ना, नहीं चमका, यही तो होता है। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एन इलिप्स विथ फोकाई एट 0,2 एंड 0,-2 एंड माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 4, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ओके, अच्छा एक बात बताओ, फोकाई गिवन है ना, तो फोकाई हॉरिजॉन्टल इलिप्स में क्या होता है बताओ, ए कॉमा प्लस माइनस ए कॉमा 0 ना, और वर्टिकल में क्या होता है, सॉरी वर्टिकल में क्या होता है 0, प्लस माइनस। तो देख के बताओ कौन सा इलिप्स गिवन है, वर्टिकल। समझ में आ रहा है ना, कंपेयर कर दो ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कौन सा इलिप्स गिवन है वर्टिकल इलिप्स, हमारा कौन सा इलिप्स गिवन है क्वेश्चन में, वर्टिकल इलिप्स। कौन सा है वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स। और वर्टिकल इलिप्स में ए क्या होता है लेस देन बी, बी ग्रेटर देन ए लेस देन बी। ओके ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में बताओ, कंपेयर करो, बी का वैल्यू कितना है 2 ना, बी का वैल्यू 2। अच्छा एक बात बताओ, माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 4 गिवन है, तो वर्टिकल इलिप्स में माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होता है, कितना 2a होता है ना, कितना होता है 2a, तो 2a इक्वल टू कितना 4, ये कट गया, a का वैल्यू कितना आ गया, सही है। ओके, तो हमें निकालना है क्या, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ए आ गया। अच्छा हमें बी फाइंड करना है, तो बी कैसे आएगा, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना, पॉकेट फॉर्मूला, पॉकेट फॉर्मूला कौन सा, बी स्क्वायर नहीं, वर्टिकल इलिप्स है, तो वर्टिकल इलिप्स में क्या होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आने वाला है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, सही है। ठीक है, ओके। अच्छा बी का वैल्यू गिवन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, दिस इंटू दिस, तो कितना बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, सही है। अच्छा ए स्क्वायर कितना है 4, बी स्क्वायर माइनस, अच्छा बी का वैल्यू यहां से कितना है बताओ 2,
2 का स्क्वायर कितना 4, सही है। बी स्क्वायर यहां से कितना आ गया बच्चों बताओ 8, बी स्क्वायर आ गया और ए स्क्वायर यहां से कितना 4। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 8 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ओके चलो कॉपी कर लो, ठीक है। चमक गया ना सबको, चमक गया तो कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टेड फॉर्म्स ऑफ इलिप्स। अच्छा हमने पढ़ा था शिफ्टेड पैराबोला, याद है। तो शिफ्टेड पैराबोला में क्या होता था, पैराबोला शिफ्ट हो रहा था ना, अरे समझ में आ रहा है ना। हाँ पहले उसका वर्टेक्स क्या हो रहा था 0,0, बाद में क्या हो रहा था 1,2, 2,3, मतलब कहीं भी शिफ्ट हो रहा था। ओके यहाँ भी क्या है शिफ्टेड फॉर्म्स ऑफ इलिप्स, मतलब इलिप्स क्या हो जाएगा, इसका सेंटर कितना है अभी 0,0, अब सेंटर 0,0 नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार। तो हमने क्या ले लेते हैं, इलिप्स ले लेते हैं। ओके दिस वन इज द माइनर एक्सिस, दिस वन इज द मेजर एक्सिस। ओके दिस वन इज द मेजर एक्सिस। अब देखो ये जो इलिप्स है ना, ये देखेंगे सब लोग, ये जो इलिप्स है पहले इसका सेंटर कितना है 0,0, अब ये शिफ्ट होकर कहीं और जा सकता है, समझ में आ रहा है। ये मूव करके कहां जा सकता है कहीं और, ठीक है ना। ये मूव करके सॉरी सेक्शन अच्छा यहाँ पे ना। ओके ठीक है, ये तो पूरा ही हो गया। पूरा ही हो रहा है। ठीक है तो देखते हैं इधर ये क्या हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ यार, ओके ये क्या हो रहा है, ये मूव करके यहाँ चला जाएगा, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समझ में आ रहा है। ये कैसे मूव करेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा इसको रोटेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि रोटेट हो जाएगा। शिफ्ट का मतलब क्या है, उठ के कहीं और चला जा सकता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस से कहीं भी हाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो पहले इसका सेंटर कितना था बताओ, पहले इसका सेंटर कितना था 0,0, लेकिन अब इसका सेंटर क्या हो जाएगा, चलो इस पॉइंट को मैं सी बोलता हूँ, सेंटर अब आ गया सी डैश ना, दिस वन इज सी सेंटर, दिस वन इज सी डैश। अब कितना हो जाएगा x1, y1। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे ये कौन सा इलिप्स था हॉरिजॉन्टल इलिप्स, अगर वर्टिकल इलिप्स है, कौन सा इलिप्स वर्टिकल, तो वर्टिकल के केस में भी क्या होगा, ये शिफ्ट होकर इधर उधर कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ शिफ्टेड इलिप्स क्या होगा बताओ, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर अपॉन कितना a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, ये आ गया तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ शिफ्टेड इलिप्स। ओके तो कभी भी तुमको ये मिल गया x माइनस x1 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब कौन सा इलिप्स है शिफ्टेड। ओके ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड कुंडली ऑफ गिवन इलिप्स फॉर x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 36y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा कुंडली का मतलब क्या, सब कुछ फाइंड करना है, एवरीथिंग। इसका सेंटर क्या होगा, फोकाई क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, ठीक है ना, सब कुछ आपको क्या फाइंड करना है इसका, इस इलिप्स का। ओके चलो देखते हैं इधर। अच्छा ये देख के आपको समझ में आ गया होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, कौन सा वाला है शिफ्टेड है ना, समझ में आ रहा है। हाँ शिफ्टेड है, मतलब स्टैंडर्ड वाला नहीं है, ये शिफ्टेड इलिप्स है। तो देखो इसको मैं यहां से कॉमन ले सकता हूँ, कितना 4 कॉमन ले लूं। अगर हमने यहां से 4 कॉमन लिया कितना बना एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x। चलो यहां देखेंगे इनमें से कितना कॉमन ले लूं 9, कितना बन गया y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दूं, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दूं। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में इसको चेंज करूंगा कितना होगा बोलो 4 इंटू, अच्छा x माइनस 2 होल स्क्वायर है, इसका मतलब कितना आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, सही है। देख लो x माइनस 1 होल स्क्वायर कितना है, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 1 ना, सही है। तो 1 माइनस भी तो करना पड़ेगा, अरे चमक गया ना माइनस, अरे कंप्लीटिंग स्क्वायर जानते हो ना, तो प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा, सही है।
तो -1 भी तो करना पड़ेगा। ओके, प्लस 9 इंटू, अच्छा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये कितना होगा 2 इंटू 2 ना, सही है, तो y माइनस 2 होल स्क्वायर, y माइनस 2 होल स्क्वायर। अच्छा कितना ऐड करना पड़ेगा 4, तो 4 माइनस भी तो करना पड़ेगा, कितना आ गया -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, सही है, अरे सही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 इंटू यहाँ से कितना बन गया 4 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ओके, और यहाँ से कितना बना प्लस 9 इंटू वाई माइनस 2 होल स्क्वायर। अच्छा 4 इंटू -4 कितना -4 और 9 इंटू -4 कितना -36, तो -36 और -4 कितना -40 और -40 प्लस 4 कितना -36, उधर जाने पे कितना आएगा 36। अब तुम क्या करो, हमें तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स चाहिए, तो राइट हैंड साइड में क्या होता है 1 होता है, तो 36 से डिवाइड कर दूं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए, कितना आएगा बताओ, x माइनस 1 होल स्क्वायर अपन कितना 9 प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर अपन कितना 4 इक्वल टू कितना 1, सही है, अरे सही है। अच्छा शिफ्टेड पैराबोला में हम लोग क्या करते थे, कैपिटल और कैपिटल लेते थे क्या, अरे लेते थे कैपिटल x कैपिटल y, यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे कैपिटल x और कैपिटल y, देखेंगे इधर उसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू कितना 1, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है बताना सब लोग, एक्स माइनस 1 कितना एक्स माइनस 1 एंड कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है, सही है, अरे सही है। अच्छा ए का वैल्यू बता सकते हैं क्या आप लोग, ए का वैल्यू कितना है 3 और बी का वैल्यू कितना है, ए ग्रेटर देन बी आ गया ना, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी का मतलब कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, कौन सा है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स में फोकाई क्या होता था, अच्छा सेंटर क्या होता था बताओ, सेंटर 0,0, सेंटर क्या होता था 0,0 ना, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 और कैपिटल वाई इक्वल टू 0, और कैपिटल एक्स कितना है एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1 एंड कैपिटल वाई इक्वल टू 0, तो कैपिटल वाई कितना है y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया बच्चों यहाँ से कितना 2, हमारा सेंटर कितना आ गया बताओ, सेंटर कितना आ गया 1,2, सब फोकाई बताओ, फोकाई कितना आता था प्लस माइनस ए कॉमा 0 प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी प्लस माइनस ए, सही है, और कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी 0, अरे सही है ना, चमक रहा है ना सबको, यहां से कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओ प्लस माइनस ए, अच्छा ए कितना है 3, अच्छा ई हमें फाइंड करना पड़ेगा, ई को हमें क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा, ई को मैं साइड से फाइंड कर लूं बताओ, ई को साइड में फाइंड कर लूं, ई कितना होता है, अच्छा कौन सा इलिप्स है हॉरिजॉन्टल, तो रिलेशन क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है बोलो 4 है ना, 4 इक्वल टू कितना 9 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर कितना आएगा बताओ 4/9 है, तो 1 माइनस 4/9, सही है, तो फाइनल यहां से 9 माइनस 4 कितना आ गया √5, अरे चमका कि नहीं चमका बोलो, ये 9 है, ओके, √5/3, यहां से आ गया 3 इंटू √5/3 कॉमा, हाँ अच्छा y इक्वल टू 0 ना, y इक्वल टू 0, कैपिटल y कितना है y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया 2, सही है, और कैपिटल x यहां से कितना आ गया, अच्छा कैपिटल x की वैल्यू है कितनी x माइनस 1, x माइनस 1 इक्वल टू कितना, अच्छा 3 से 3 गया कितना आ गया प्लस माइनस 5, तो x कितना आ गया 1 प्लस माइनस 5, तो हमारा जो फोकाई है कितना आ गया 1 प्लस माइनस 5, गड़बड़ तो नहीं, अच्छा √5 है, कितना है √5, सही है, तो फोकाई बताओ कितना आ गया फाइनली, फोकाई कितना आया 1 प्लस माइनस √5,2, तो 2 फोकाई आ गया ना, 2 फोकाई होता है इलिप्स में, 1 प्लस √5,2 और दूसरा क्या आ गया 1 माइनस √5,2, चमका कि नहीं चमका, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बोलो, क्या होता है बोलो रे, क्या होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, कैपिटल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, सही है, कैपिटल एक्स क्या होता था, कैपिटल एक्स क्या होता है एक्स माइनस 1 ना, एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना प्लस माइनस ए कितना है
3, 3 अपॉन ई कितना है √5/3 कहां गया ऊपर, तो यहां से x कितना आ गया बताओ 1 प्लस माइनस कितना 9/√5 सही है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गया स्मॉल x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 9/√5। दो डायरेक्ट्रिक्स होता है क्या होता है, तो एक हो गया प्लस वाला एक माइनस वाला, तो चमका। अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट सिस्टम बताओ, लेंथ ऑफ क्या होता था 2b² अपॉन a, ये तो चेंज नहीं होगा ना, शिफ्टेड इलिप्स हो या कोई सा भी इलिप्स हो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चेंज नहीं होगा। 2 बी स्क्वायर कितना था 4 ना, अपॉन ए कितना है 3, कितना आ गया 8/3। ओके, आपकी जो मर्जी, आप जैसा जो चाहे आप फाइन कर सकते हो, ठीक है ना, चमक गया ना सबको, ठीक है कॉपी कर लो। ठीक है इधर वाला कॉपी कर लो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ कितना 2 है ना, ए कितना है 3 ना, कितना गया 6, 2 है 2 × 3 कितना 6। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना 2b, b कितना है 2, तो 2 × b कितना 2 × 2 4, ठीक है। और कुछ बचा क्या, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था प्लस माइनस, और तो आप खुद से भी लिख सकते हो, लिख लोगे ना सब लोग, अरे लिख लोगे ना तो लिख सकते हैं आप खुद से भी लिख सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस b² अपॉन ए। ओके हाँ, तो फाइन कर लो ना, सिंपल है। फाइंड द कुंडली ऑफ इलिप्स y² प्लस 4x² माइनस 12x प्लस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0। आप लोग इसका कुंडली लिख के बताओगे मुझे, अरे लिख के बताओगे सब लोग, कुंडली का मतलब सब कुछ, एवरीथिंग ऑफ दिस इलिप्स, ठीक है। तो आप लोग मुझे इसका कुंडली लिख के बताओ सब लोग, ठीक है ना। देखेंगे इधर सब लोग, सही है। देखो इधर, तो मैं क्या करता हूं ना, इन दोनों का क्लबिंग करता हूं, ओके, और इन दोनों का। अच्छा देखो y² प्लस 6y है, अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूंगा, 6y का मतलब क्या 2 × 3y 2ab, अरे सही है, a कितना है y, b कितना है 3, तो b² ना 9 नहीं था, तो हमने क्या किया 9 को ऐड किया, तो 9 को माइनस भी तो करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूंगा कितना होगा y+3² माइनस कितना 9 ना, 9 को ऐड किया था 9 को माइनस किया। चलो इधर देखो, यहां से कितना कॉमन ले लू 4 कॉमन ले लू, क्या बनेगा x² माइनस 3x, सही है, प्लस 14 इक्वल टू 0। अब देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया, इसको मुझे क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। a² माइनस 2ab ना, तो b कितना यहाँ पे आएगा 3/2, सही है। तो 9² अपॉन 4 को ऐड किया तो माइनस भी तो करना पड़ेगा, सही है। यहां से कितना आने वाला है y+3 होल स्क्वायर। अच्छा -9 + 14 कितना होता है 5 ना, +5, उसको बाद में लिख दूंगा। चलो यहाँ पे देखो +4 × इसको लिखो x - 3/2 होल स्क्वायर, सही है बच्चों, x - 3/2 होल स्क्वायर। अच्छा कितना माइनस करना पड़ेगा ये बताओ, कितना माइनस करना पड़ेगा -9/4, सही है, -9/4 -9/4। अच्छा -9 + 14 कितना था +5 = 0। ओके, यहां से आ गया y+3 होल स्क्वायर। अच्छा 4 × दिस कितना 4 × x - 3/2 होल स्क्वायर, 4 × दिस कितना होगा -9 ना, ए इधर देखो सब लोग, 4 × दिस कितना -9 + 5 कितना -4 उधर जाएगा तो कितना बोलो रे +4, सही है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा बोलो x - 3/2 कितना
होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन कितना 4, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा ना। अरे सही है बच्चों, ठीक है, इक्वल टू कितना 1। क्लियर नहीं है, ओके है ना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने चेंज कर लिया, तो इसको मैं कैपिटल एक्स लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ, कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 1 प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन कितना 4 इक्वल टू कितना 1। यहां से बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। क्लियर है सबको, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। ए आ गया, बी आ गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ई। ई आ गया तो अपना काम बन गया। ई क्या आएगा बोलो, ई कितना होगा, ई क्या होता है बी स्क्वायर अपन, अच्छा ये कौन सा इलिप्स है ये तो बताओ, कौन सा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है ना। वर्टिकल इलिप्स में क्या होता है, क्या फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, सही है, ये होता है क्या, नहीं, हाँ सही है ना। यहां से ए स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर कितना है 1 अपॉन कितना 4, आ गया 3/4। तो मतलब ई का वैल्यू कितना आ गया बताओ, ई का वैल्यू कितना आ गया 3/2, सही है बच्चों, नहीं नहीं माइनस नहीं, ई क्या होता था रेशियो, याद है रेशियो, रेशियो निगेटिव होता है नहीं ना, क्या आएगा प्लस में आएगा √3/2, ये आ गया। तो सबसे पहले सेंटर बताओ, सेंटर क्या होगा, सेंटर बताओ, सेंटर क्या होता था पहले x = 0 और y = 0, ठीक है ना, ओके। सेंटर क्या होगा 0,0, मतलब कैपिटल X = 0 एंड कैपिटल Y = 0। कैपिटल X क्या होता था बताओ, कैपिटल X कितना आया था x - 3/2, x - 3/2 = 0, तो यहां से x कितना आया 3/2 एंड कैपिटल Y कितना है y + 3 ना, y + 3 = 0, तो स्मॉल y कितना आ गया -3। तो फाइनली हमारा सेंटर कितना आ गया बच्चों बताओ 3/2, -3, सही है। अरे क्लियर है सबको, चमका, ठीक है। सेंटर आ गया तो फोकाई बताओ, फोकाई क्या होगा, फोकाई क्या होगा प्लस माइनस, नहीं कौन सा इलिप्स है वर्टिकल इलिप्स है, तो वर्टिकल इलिप्स के केस में क्या होता है 0, +-b, 0, +-b ना, तो 0 क्या है x है ना, तो कैपिटल X = 0, कैपिटल X कितना था x - 3/2 = 0, x कितना आ गया बच्चों 3/2, ओके। और कैपिटल Y क्या होता था +-b ना, तो कैपिटल Y है क्या, कितना आया था देख लो एक बार, कैपिटल Y कितना आया था y + 3, ओके, y + 3, y + 3 = +-b, b का वैल्यू बताओ कितना, अरे b का वैल्यू बताओ कितना 2 ना, 2 इंटू ई का वैल्यू 3/2, ये कट गया, तो फाइनली हमारा y कितना आया -3 ± कितना 3, सही है। तो बताओ फोकाई कितना आ गया हमारा, फोकाई कितना आ गया x, y, x कितना है 3/2, कितना -3 ± अरे सही है, तो 2 आ गया ना 3/2, -3 + √3, दूसरा क्या हो गया 3/2, -3 - √3, ओके। अरे सही है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था y = +-b/a, वर्टिकल इलिप्स के केस में क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स y = +-b/e, ठीक है ना। तो नहीं नहीं ये स्मॉल नहीं आ गया ना, कितना होगा कैपिटल स्मॉल आ गया, कैपिटल y है क्या y + 3 = +-b/e, b कितना है 2, अच्छा ये कितना है तो 2 कहां गया ऊपर, तो फाइनली यहां से y कितना आ गया 3 ± कितना 4/2 आ गया ना, पहला वाला 3 + 4/3, दूसरा 3 - 4/3, सही है ना। हाँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का आ गया फाइनली हमारा दिस। हाँ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट स्ट्रक्चर बताओ, लेंथ ऑफ कितना आएगा बोलो 2a² b ना, वर्टिकल इलिप्स के केस में अलग होता है 2a² b, 2 × a², a कितना है 1 है ना, a² 1, b कितना है
4, तो कितना आ गया फाइनली? हाफ। सही है बच्चों। अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ, सॉरी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना 2b, b कितना है 2, 4 आ गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a, a कितना 1 मतलब 2, चमका कि नहीं? अरे चमक गया ना। जो भी चीज फाइंड करना है एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है इन द केस ऑफ वर्टिकल इलिप्स? बोलो क्या होता है? कितना? प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा प्लस माइनस बी। अरे सही है ना, चमक गया ना सबको? ठीक है, कॉपी कर लो सब लोग। लेंथ ऑफ लेटेस्ट एकदम गड़बड़ हो गया क्या? देखो एक बार कितना होता है 2 स्क्वायर अपॉन बी। सभी का वैल्यू कितना है 2 है ना, बी का वैल्यू कितना है, सॉरी बी का वैल्यू है 2, ओके कितना आ गया 1, ओके। अच्छा एलिप्स में है ना मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं जेईई में कहां से आते हैं? बेसिक से आते हैं, ठीक है ना, बेसिक से। जो मैंने आपको कुंडली बताया, आपको जो मैंने कुंडली बताया, कुंडली से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, 100% गारंटी बता रहा हूं। तो आपको कुंडली सबको लिखने आना चाहिए। कुंडली आ गया मतलब एक क्वेश्चन आपका जेईई में हो गया एलिप्स से। एलिप्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है? बेसिक से आता है, ठीक है ना। तो बेसिक से हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बताओ? इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज 6 and the distance between its directrix is 12, then find the length of latest rectum, okay। अच्छा हमें ये तो पता चलनी चाहिए ना कि कौन सा इलिप्स है, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अलग अलग इलिप्स में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में गिवन है बताओ? नहीं, ठीक है ना। तो देख लो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा इलिप्स है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेना है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। याद रखना क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा इलिप्स लेना है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ एन इलिप्स, अच्छा फोकाई होता क्या? ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या हो गया? ए प्लस ए कितना 2a। तो 2a का वैल्यू बताओ कितना गिवन है? 2a का वैल्यू कितना गिवन है? 6, ओके क्वेश्चन नंबर 1 सही है। अच्छा डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? a अपॉन e और माइनस a अपॉन e, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 2a अपॉन e। ये कितना आ गया? 2a अपॉन e इक्वल टू कितना 12, सही है। अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है बोलो? लेंथ ऑफ लेटेस्ट, एलआर का मतलब क्या हुआ? एलआर का मतलब लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है बोलो? 2a स्क्वायर अपॉन b, कितना 2b स्क्वायर अपॉन a होता है ना, कितना होता है? कितना होता है बच्चों बोलो? 2b स्क्वायर अपॉन a। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? a और b की। a और b कैसे आएगा? अच्छा यहाँ पे 3 वेरिएबल है ना, कौन सा? a b और e, 3 इक्वेशन भी है, 2 इक्वेशन और एक इक्वेशन हम लोग जानते हैं ना, कौन सा? b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा दोनों को मैं डिवाइड कर दूं क्या? 1/2 कर दूं, इक्वेशन 1/2। इससे क्या होगा बोलो? इससे होगा देखो इधर 2a से 2a क्या सही है। अच्छा e इंटू e कितना? ए स्क्वायर और 6 2 जा 1/2 आ गया ना, सही है। e का वैल्यू बताओ कितना आ गया फाइनली? यहां से e कितना आ गया? 1/√2, सही है। और e आ गया तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, अपने आप क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। चलो मैं इसमें रखता हूं, पहले वाले में इसमें रख दूंगा, कितना आएगा? 2 इंटू ए इंटू ई, कितना है 1/√2 इक्वल टू कितना 6, सही है। √2 से √2 गया, सही है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया फाइनली बोलो रे? कितना 3√2 ना, अरे सही है। तो ए आ गया। हमें अब हमें क्या चाहिए बताओ? क्या चाहिए? बी चाहिए। तो रिलेशन होता है नहीं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ओके। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके। ए स्क्वायर कितना आएगा? 18, या 18 माइनस ए स्क्वायर, वहां से देखो ए का वैल्यू कितना है? 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, ये आ गया 9, सही है।
तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b², बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, कितना 9 ना, 9 या गया 9 अपॉन ए कितना है 3/√2, सॉरी 3√2। ओके, ये कट गया ना, ये क्या हो गया कैंसिल आउट, √2 से फाइनली लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आया बताओ बच्चों, कितना आ गया 3√2, यही द आंसर। ओके, चमका सबको, अरे चमक गया ना, कॉपी कर लो। देखो इधर एक बच्चा पूछ रहा है सर डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस 2a अपॉन ई कैसे आया, तो देखो ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसका इक्वेशन क्या है x = a अपॉन ई, ये भी तो डायरेक्ट्रिक्स है x = a अपॉन ई, तो ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ a अपॉन ई हुआ, और ओरिजिन से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना हुआ a अपॉन ई। कुछ लोग बोलेंगे सर प्लस माइनस कट गया ना, अरे बेटा डिस्टेंस क्या होता है निगेटिव नहीं होता है, कैसे कटेगा, तो a अपॉन ई प्लस a अपॉन ई कितना 2a अपॉन ई, सही है। यहाँ पे देखो फोकस कितना था a,0, यहाँ भी फोकस कितना है -a,0, तो a प्लस a कितना 2a, चमका कि नहीं चमका, चमक गया ना, डाउट क्लियर हो सबका। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक इलिप्स है जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है, अच्छा a ग्रेटर देन b है, a जब b से बड़ा होता है तो कौन सा इलिप्स होता है बताओ, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, सही है। ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है कितना 10, अच्छा हॉरिजॉन्टल इलिप्स में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² अपॉन a, ये क्या गिवन है बताओ 2b² अपॉन a कितना 10, सही है, 2 से गया 5, तो b² इक्वल टू कितना आ गया 5a, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा इसेंट्रिसिटी गिवन है कितना 2/3, इसेंट्रिसिटी गिवन है कितना 2/3, इसेंट्रिसिटी इज 2/3, देन फाइंड a² प्लस b²। ओके, तो 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, एक इक्वेशन अपने पास और है ना, कौन सा ये वाला ना। अच्छा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो a b और e में रिलेशन क्या होता है b² = a² × 1 माइनस, सही है। ओके ठीक है, तो b² की वैल्यू यहां से बताओ कितना 5 है ना, कितना 5a = a² × 1 कितना, ओके ठीक है, a² 1 माइनस e² कितना है e कितना 2/3, स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा 4/9। ओके, अच्छा यहां देखो a से गया, यहां से आ गया 5 = अच्छा 1 माइनस 4/9 कितना आ गया बताओ 5/9 ना, कितना आ गया 5/9, तो नहीं 5 से 5 गया ना, 5 से 5 गया, a का वैल्यू कितना बताओ, a आ गया तो b भी आ गया, b² कितना बताओ यहां से कितना 45, सही है, b² आ गया a भी आ गया, a² प्लस b² कितना आएगा मेरे भाई बताओ कितना, a² कितना आ गया 81 प्लस 45 कितना 126, सही है, चलो कॉपी कर लो। अच्छा एक इलिप्स है, इलिप्स का सेंटर क्या है 0,0 ओरिजिन है, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ द लेंथ्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज 10 एंड वन ऑफ द फोकाई इज एट 0,5√3 देन फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। एलआर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है ना। अच्छा डिफरेंस ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, तो कौन सा इलिप्स है ये तो पहले पता लगा लो कौन सा इलिप्स है, 2b - 2a होगा या 2a - 2b होगा, देखो ना फोकाई गिवन है 0,5√3, तो ऐसा गिवन है ना 0,b, कंपेयर कर लो, सही है। इसका मतलब कौन सा इलिप्स है वर्टिकल इलिप्स है, अगर हॉरिजॉन्टल होता तो क्या होता समथिंग, 0 होता ना, हाँ तो 0, समथिंग है, इसका मतलब कौन सा इलिप्स है, कौन सा वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ b का वैल्यू कितना गिवन है, b कितना 5√3, ओके सही है। अच्छा डिफरेंस ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, यही है ना, तो मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होता है 2b ना, वर्टिकल इलिप्स के केस में मेजर एक्सिस का लेंथ 2b, यहां से आ गया 2b माइनस 2a कितना 10, 2 गया कितना 5 से, तो b - a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों बताओ 5, सही है, b - a का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है, b - a आ गया, ओके। तो एक बात बताओ हमें चाहिए क्या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्या होता है 2a² अपॉन b, a का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो लगा दो ना वही पॉकेट फॉर्मूला, कौन सा वाला a² = b² × 1 माइनस, सही है। अच्छा देखो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, उससे क्या हो जाएगा
बी स्क्वायर ई स्क्वायर आ जाएगा और बी का वैल्यू गिवन है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, सही है। ओके अच्छा यहां से ये तो बताओ तुम बी का वैल्यू कितना आएगा, 5 प्लस ए। ओके इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ। अच्छा बी स्क्वायर स्क्वायर होगा कितना बताओ, 5 to 3 का स्क्वायर कितना होता है 75, तो माइनस 75 उधर जाके तो 75 इधर आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 75 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आ गया बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, ठीक है ना, यहां से आ गया 75। अच्छा बी का वैल्यू यहां से कितना है 5 प्लस ए, ठीक है, तो 5 प्लस ए इंटू 5 प्लस ए माइनस ए, प्लस ए माइनस ए गया। अच्छा देखो 5 से कट गया कितना 15 ना, तो बताओ ए प्लस ए कितना 2 है, तो 2a प्लस 5 इक्वल टू 15, ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चों बताओ कितना 5 आ गया, अरे सही है, ए आ गया तो बी भी आ गया, यहां रख दो ना, ए का वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो बी कितना आ गया बताओ, यहां से बी कितना आ गया 10 आ गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया, कितना आ गया बताओ 2a स्क्वायर अपॉन बी, आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर कितना होगा 25 अपॉन बी, बी कितना है 10 ना, कितना आ गया चमका, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया 5, अरे चमक गया ना सबको, चमक गया तो कॉपी कर लो फिर, ओके ठीक है ना।